नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज तारीख है 19 और वार है सोमवार। और जैसा आप जानते हैं, ज्ञान कणिका में जीना इसी का नाम है श्रृंखला चल रही है। और इन दिनों हम समाज के विद्वानों, समाज के प्रबुद्ध जनों के विचार विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सुन रहे हैं। और निश्चित है एक अच्छी परंपरा विचार विमर्श की प्रारंभ हुई है। कल का एपिसोड डॉक्टर धर्मचंद जी जैन साहब द्वारा लिया गया था और जिसमें उन्होंने हमारे समाज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मौजू विषय पर अपने विचार व्यक्त किए, जो शास्त्रोक्त थे। और एक तरह से कहना चाहिए कि उसकी जो प्रतिक्रिया आई वो भी बड़ी उत्साहवर्धन करने वाली है, क्योंकि डॉक्टर साहब का इतना विश्लेषण देखकर लोगों ने उसको सुना, ध्यानपूर्वक सुना और उस पर बहुत ही अच्छे शब्दों में सकारात्मक राय व्यक्त की। और किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर उस विषय का शुरू हो जाना, उस विषय को लिया जाना और उसके बाद उस पर समाज की प्रतिक्रिया आना, ये बहुत स्वस्थ लक्षण है। क्योंकि कोई भी बड़ा काम विचार विमर्श से ही शुरू होता है और निश्चित रूप से ऐसी नई बातें सुनने को मिली लोगों को, समाजजनों को, जिस पर हम सबको विचार करना है। और ये एक बहुत ही अच्छा कल का एपिसोड में मानता हूँ कि धीरे धीरे हमारा जीना इसी का नाम है एक सार्थक प्रयास सिद्ध हो रहा है, जिसमें सभी महानुभाव अपने विचार अच्छे से व्यक्त कर पा रहे हैं। और मैं इस समय डॉक्टर धर्मचंद जी जैन साहब से निवेदन करूँगा, उनसे मेरी चर्चा भी हुई थी, तो इसका अगले भाग की ज़रूरत है। कई हमारे सम्मानित सदस्यों ने ये राय जाहिर की है कि इस विषय को और चलाया जाए, और खोला जाए, और स्पष्ट किया जाए, जिससे और ये सरल हो लोगों को। और धीरे धीरे निश्चित है कोई भी महान काम सुनने से होता है और उस विषय पर बात करने से होता है। तो एक बातचीत का, एक विचार विमर्श का ये एक अच्छा मंच है। तो ये कल के एपिसोड के बारे में मेरी राय है। आज हम फिर से सुन रहे हैं एक और हमारे प्रिय वक्ता जो पहली बार आ चुके हैं। आज उनका फिर से दूसरी बार आगमन हुआ है और मैंने जिस प्रकार से उनका प्रथम बार में उत्साह बढ़ाया था, उनको बहुत अच्छा लगा है। और उन्होंने बहुत ही कहना चाहिए कि सकारात्मक रूप से चीज़ों को लेते हुए आज की अपनी बात कही है। और बड़ी खुशी है कि सवाई माधोपुर से फिर से हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र जी जैन बाबई वाले, जो हाउसिंग बोर्ड में रहते हैं। परिचय पिछली बार काफ़ी अच्छा मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। उन्होंने आज के एपिसोड में एक तो इस ज्ञान कणिका की और ज्ञान कणिका में प्रसारित किए जा रहे एपिसोड की और मेरे बारे में थोड़ी बहुत बातें कही है। इसी के साथ साथ उन्होंने फैशन और व्यसन, इस पर अपनी बात करते हुए एक फैशन के ऊपर बहुत अच्छी कविता उन्होंने इस एपिसोड में प्रस्तुत की है। तो वो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आधुनिकता के नाम पर हम किस प्रकार से किस रास्ते पे जा रहे हैं। आगाह करती है ये कविता कि हम अपने आप को संभालें, अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करें, अंध फैशन ना करें। और नई पीढ़ी को तो हमको विशेष रूप से बताना ही पड़ेगा कि भाई फैशन की क्या लिमिट हो। तो ये एक अच्छी बात श्री प्रकाश चंद्र जी साहब ने की है। मुझे उम्मीद है ये एपिसोड भी उनका आपको बहुत पसंद आएगा। तो सुनते हैं हम प्रकाश चंद्र जी जैन साहब बाबई वाले, हाउसिंग बोर्ड, सवाई माधोपुर। प्रिय महानुभावों, सम्मानीय, माननीय ही नहीं पूज्यनीय श्रीमान प्रोफेसर विमल जी द्वारा चलाए गए इस एपिसोड के 50वें अर्धशतक पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं आभार। मैंने इनको पूजनीय लिखा, इसके पीछे मेरा इनके प्रति जो गुरु का भाव है, इसी के खातिर मैंने इनके लिए पूजनीय लिखा है, क्योंकि
हमारी हर पीढ़ी को ज्ञान देने वाला एक गुरु होता है। वो सबके लिए पूजनीय होता है और गुरु के लिए अपने शास्त्रों में भी कहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संसार की संरचना करने, पालन पोषण करने और संहार करने में जिन 3 देवों की उपमा से इन्हें उपमित किया गया है, जो व्यक्ति रिटायर होने के बाद भी समाज के लोगों को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास से करके ज्ञान कणिका के माध्यम से गुरु का रोल अदा करके सबको दिशा निर्देश दे रहे हैं, ये आपका हम सभी समाज के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा आभार है। साथ ही साथ इन छुपी हुई प्रतिभाओं को, इन छुपी हुई हस्तियों को एक प्लेटफार्म प्रदान करके आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। मेरा टूटा फूटा वीडियो देख करके इन्होंने इस तरह से पेश किया जैसे मैं बहुत बड़ा ज्ञानी या बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं था। पर विमल जी तो एक हर व्यक्ति के में गुणों को ही देखते हैं। ये बहुत बड़े गुणग्राही हैं, उनका ध्यान दुर्गुणों की तरफ नहीं जाता। ये बहुत ही सकारात्मक सोच के धनी हैं। इन्होंने कितना समय निकाल करके हमें बहुत सी जानकारियाँ दी है, इन्हें हार्दिक धन्यवाद है। मैं कहना चाहूँगा कि इस भागम भाग के और माथा पच्ची वाली माहौल में व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने और नाम कमाने की दौड़ में लगा रहता है, क्योंकि मनी इज एवरीथिंग के सिद्धांत पर ही ज़्यादातर जनता चल रही है। और उसी के खातिर हम लोग पैसे को ही इतना महत्व दे करके अपनी संस्कृति की विरासत और धार्मिक कृत्यों को भूलते जा रहे हैं। जबकि शास्त्रों में प्रमाण है कि जिसको चोंच दी है उसको चुगा अवश्य मिलता है। और साथ ही चींटी को कर्ण और हाथी को मण देने की व्यवस्था प्रभु ने सबके लिए कर रखी है, लेकिन हम है कि मानते ही नहीं। एक शायर ने तो यहाँ तक लिखा है कि न था दात माँ को दिया दूध माँ को, न था दात माँ को दिया दूध माँ को, सबर है खुदा को खबर है खुदा को, सबर जो करेगा तो ढूंढ अपना कीना, मिटे दिल का कीना, जिन्हें पेट दीना वो आपे भरेगा, जिन्हें पेट दीना वो आपे भरेगा। अर्थात मेरा कहना है कि व्यक्ति को सिर्फ अर्थ का पुरुषार्थ ही नहीं करना चाहिए, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को मद्देनजर रख करके जीना चाहिए, ताकि जीना इसी का नाम है। इस श्रृंखला को सुनकर के सुनना और प्रोफेसर साहब का प्रयास को हम 4 चांद लग जाएं। इस आपाधापी के युग में और भौतिकता की चकाचौंध में हर व्यक्ति फैशन और व्यसन से ग्रस्त होने के दुष्परिणाम हमारे समाज के सामने हैं। हमारी सांस्कृतिक धरोहर का पतन हो रहा है। धर्म का लोगों ने मजाक बना रखा है। धर्म दिखावे का नहीं, धर्म धारण करने का विषय है, जीने का विषय है। आधुनिक फैशन और से त्रस्त होकर के कवि ने अपने विचार लिख करके हम पर बहुत अनुग्रह किया है। और उन्होंने अपने सामने फैशन को, क्योंकि इस फैशन को देख करके मेरा दिल भी रोता है। क्यों? जब देखते हैं कि इस फैशन ने हमारे शरीर को नग्न बना दिया है। तो कवि ने अपने विचारों के तहत अपनी एक बहुत बड़ी अभिव्यक्ति व्यक्त की है। उस अभिव्यक्ति को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि फैशन परस्त नारियों के देख करके हालात में कर रहा हूँ आपसे दिल की बात। फैशन परस्त नारियों के देख करके हालात में कर रहा हूँ आपसे दिल की बात। सीता सावित्री की वंशज कहाँ जा रही है, डुबकी गंगा में लगाने के बजाय गटर में नहा रही है। डुबकी गंगा में लगाने के बजाय गटर में नहा रही है। कभी घूंघट से चेहरा ढकती थी नारी, घूंघट में अति सुंदर दिखती थी नारी। घूंघट को हटा करके सिर पे सरकाया, सिर से हटा करके कंधे पर लाया, लाज व हया का दिल भी शर्माया। धीरे धीरे सलवार दुपट्टा हुआ बदन पे सवार, धीरे धीरे चढ़ने लगा नग्नता का बुखार। आधुनिकता ने दुपट्टे को किया तार तार, आधुनिकता ने दुपट्टे को किया तार तार। अब तो बिना दुपट्टे घूमने लगी है नार। स्लीवलेस ब्लाउज, स्लीवलेस शर्ट, छोटे से छोटे पहने ये स्कर्ट, टी शर्ट, जीन्स पहन करके ना भी दिखाए।
टी शर्ट जीन्स पहन करके नाभि दिखाए, देख करके आवारा लड़के भी शर्माए। न जाने कैसा चढ़ाए इन पे खुमार, ब्यूटी पार्लर में जाती है बार। न जाने कैसा चढ़ाए इन पे खुमार, ब्यूटी पार्लर में जाती है बार बार। ये नश्वर है काया, ये नश्वर है माया, राम जाने नारी को किसने उकसाया। अब तो महाभारत का नया सीरियल हो रहा है तैयार, अब तो महाभारत का नया सीरियल हो रहा है तैयार। मल्लिका निभा रही है द्रौपदी का किरदार। दुशासन का पात्र बोला डायरेक्टर को बुलाओ, दुशासन का पात्र बोला डायरेक्टर को बुलाओ। मल्लिका के रोल से, द्रौपदी के रोल से मल्लिका को हटाओ। मैं खींचूंगा क्या, मैं खींचूंगा क्या, जब चीरहरण का दृश्य दिखाया जाएगा। भगवान कृष्ण भी मदद करने क्यों आएगा, भगवान कृष्ण भी मदद करने क्यों आएगा। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, कामुक वस्त्रों से नहीं, कामुक वस्त्रों से नहीं, उच्च आदर्शों से अपना सौंदर्य बढ़ाओ। और मरने के बाद भी दुनिया याद करे ऐसा इतिहास रचाओ, मरने के बाद भी दुनिया याद करे ऐसा इतिहास रचाओ। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, ये महानुभावों, विमल जी प्रोफेसर द्वारा तो बहुत अच्छे एपिसोड चलाए जा रहे हैं और बहुत लोगों से आग्रह कर करके अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन हम अपना जीवन कितना सुधार पाते हैं, हम समाज के और धर्म के कितना काम आ पाते हैं और इस राष्ट्र के लिए कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये हमारा सोचने का विषय है। जय जिनेंद्र, जय भारत।